देखिए, ठीक है, प्रश्नावली 9.1, ठीक है, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी, ठीक है। ये प्रश्नावली जो है बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, ठीक है, इससे एक सवाल आता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है, तो अगर ये ऐसे है कोई वस्तु, तो यहाँ से जो कोण बनता है थीटा, ठीक है, और एक कोण यहाँ से ऊपर से बनता है। तो कोई वस्तु अगर ऊपर से नीचे देख रही है तो उस समय अगर मान लीजिए कि ये थीटा कोण बन रहा है, तो इस कोण को अवनमन कोण कहते हैं। इस कोण को क्या कहते हैं? अवनमन कोण। और ये जो नीचे से कोण बनता है, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर देखती है तो उस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण, ठीक है। तो इस कोण को क्या कहते हैं? अवनमन कोण। कोई वस्तु ऊपर से जब नीचे देखती है तो, और जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर देखती है तो इसको उन्नयन कोण कहते हैं। ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं। अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण के। तो इसका हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसमें एक फार्मूला जो साइन का जो प्रयोग होता है, जो जितने हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे साइन थीटा हो गया, तो इसमें यही हो जाएगा साइन थीटा बराबर जैसे लंब बटे के कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, और कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है तो कर्ण बटे के लंब। इतना हमें याद होगा तो इसका हम सारा सवाल लगा लेंगे, ठीक है। तो हम एक एक करके अब प्रश्नावली का सवाल पढ़ते हैं और लगाते हैं, ठीक है। देखिए, पहला सवाल कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इसकी आकृति दी हुई है। तो ये आकृति है, इस आकृति से खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए ये आकृति सवाल में दिया हुआ है, इसको दिया है ए, इसका नाम दिया है बी, और ये दिया है सी। कह रहा है कि ये कितना कोण बना रहा है? 30 का। ये कह रहा है कि जो डोरी की लंबाई है वो 20 मीटर है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए खंबे की, मतलब ए बी हमको ज्ञात करना है। ए बी हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो अब इसमें हम देखेंगे कर्ण दिया है और ये क्या है? लंब हो जाएगा। अगर ये थीटा के सामने का है तो ये लंब हो जाएगा। तो हमें इसी से देखना होता है कि कौन सा यूज करेंगे। ये कर्ण है, ये क्या है? लंब है। तो लंब और कर्ण किस में आता है? साइन थीटा में आता है, तो साइन थीटा लगा देंगे। साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। और साइन, तो साइन थीटा का मान कितना दिया है? थीटा बराबर दिया है 30 अंश। कितना दिया है? 30। तो यहां रख देंगे 30, और लंब का मान हमें निकालना है तो ए भी लिख लेंगे, और कर्ण का मान यहाँ दिया है 20, तो यहाँ 20 लिख लेंगे। साइन 30 अंश का मान कितना होता है? साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो 1/2 बराबर ए बी बटा के 20, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका। अब हमें ए बी निकालना है तो ए बी पक्षांतर कर लेंगे, तो ए बी को यहीं छोड़ेंगे, तो 20 बटे क्या हो जाएगा? 2। 20 दहा में
ये हो जाएगा 2 में 20। तो खंबे की लंबाई कितना आ गई 10 मीटर, मतलब खंबे की ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई निकल गई, ठीक है, कितना आ गया 10 मीटर, ठीक है।